नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हर नौकरी पेशा इंसान के लिए बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे पीएफ नॉमिनी पे आउट 2025 के बारे में। क्या सच में पीएफ नॉमिनी को 50,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे? सोशल मीडिया और न्यूज में इस खबर ने काफी हलचल मचा दी है। ये खबर जितनी रोमांचक है उतनी ही कंफ्यूजिंग भी है। बहुत से लोग सही जानकारी के अभाव में गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। किसे मिलेगा ये पैसा और आपको क्या करना होगा? क्या आपके परिवार को इसका फायदा मिल सकता है या नहीं? पीएफ में नॉमिनी की अहमियत को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे परिवार को भविष्य में दिक्कतें हो सकती हैं। सही जानकारी न होने से कई बार पैसा फंसा रह जाता है। आज मैं आपको 3 जरूरी बातें बताऊंगा। नया नियम क्या है, नॉमिनी कैसे बनाएं और वो गुप्त बातें जो कोई नहीं बताता। इन बातों को जानना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और पीएफ की इस दुनिया को आसान भाषा में समझते हैं, ताकि आप और आपके परिवार को भविष्य में कोई परेशानी न हो। सबसे बड़ा सवाल, क्या आप जानते हैं कि आपके पीएफ खाते से जुड़ा एक नया फायदा आपके परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? ये 50,000 रुपए का मामला है क्या? आखिर ये रकम किसे और कैसे मिल सकती है और इसके पीछे सरकार की सोच क्या है? ईपीएफओ एक नया नियम ला सकता है जिसमें पीएफ सदस्य की मृत्यु पर नॉमिनी को पीएफ के अलावा 50,000 रुपए मिलेंगे। यह प्रस्ताव कर्मचारियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए है। ये लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने लगातार 10-15 साल तक पीएफ में योगदान दिया है। यानी जो कर्मचारी सालों तक ईमानदारी से काम करते हैं, उनके परिवार को अतिरिक्त सहायता मिलेगी। सरकार वफादार कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना चाहती है। प्रक्रिया आसान होगी ताकि परिवार को कठिन समय में भागदौड़ न करनी पड़े। मृत्यु के बाद नॉमिनी को क्लेम फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जमा करने होंगे। ये दस्तावेज सही और पूरे होने चाहिए। ईपीएफओ जांच के बाद पीएफ राशि के साथ 50,000 रुपए सीधे नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर करेगा। इससे परिवार को तुरंत राहत मिलेगी। ध्यान दें, ये नियम अभी प्रस्तावित है, यानी अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। जैसे ही घोषणा होगी, आपको अपडेट मिलेगा। इसलिए खबरों पर नजर रखें और अपने पीएफ खाते की जानकारी समय समय पर जांचते रहें। पीएफ नॉमिनेशन अपडेट रखना जरूरी है, क्योंकि गलत या पुरानी जानकारी से परिवार को दिक्कतें हो सकती हैं। सही जानकारी से ही यह लाभ मिल पाएगा। अब जानते हैं पीएफ में नॉमिनी कैसे बनाएं। नॉमिनी वह है जिसे आपके न रहने पर पीएफ का पैसा मिलेगा। आप एक से ज्यादा नॉमिनी भी बना सकते हैं। प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। ईपीएफओ पोर्टल पर यूएएन से लॉगिन करें, ई नॉमिनेशन चुनें और परिवार की जानकारी भरें। नॉमिनी का आधार नंबर, जन्म तिथि, फोटो अपलोड करें और ई साइन से वेरीफाई करें। आधार मोबाइल से लिंक होना चाहिए और यूएएन एक्टिवेटेड होना चाहिए। नॉमिनेशन कभी भी बदला जा सकता है। शादी या परिवार में बदलाव के बाद तुरंत अपडेट करें। याद रखें, आखिरी फाइल किया गया नॉमिनेशन ही मान्य होता है। अब 3 जरूरी राज जो पीएफ से जुड़े हैं, लेकिन अक्सर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ये बातें जानना हर कर्मचारी के लिए बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। पहला, पीएफ का पैसा टैक्स फ्री तभी है जब सदस्य ने 5 साल की सर्विस पूरी की हो, वरना कंपनी के हिस्से पर टैक्स लग सकता है। कई लोग ये सोचते हैं कि पीएफ हमेशा टैक्स फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने 5 साल से कम काम किया है और पीएफ निकालते हैं तो टैक्स देना पड़ सकता है। दूसरा, नॉमिनी को क्लेम की प्रक्रिया पता होनी चाहिए। यूएएन, पीएफ पासबुक, क्लेम फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार, बैंक डिटेल्स की जानकारी दें। अक्सर परिवार को ये डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में दिक्कत होती है, जिससे क्लेम में देरी हो सकती है। अपने नॉमिनी को ये सब समझाएं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें परेशानी न हो। परिवार के साथ बैठकर एक बार सारी जानकारी साझा करें ताकि वे आत्मनिर्भर रहें। तीसरा, पीएफ खाता 36 महीने निष्क्रिय रहने पर इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्लेम मुश्किल हो सकता है। अगर आप नौकरी बदलते हैं
या पीएफ में योगदान बंद हो जाता है तो खाते को एक्टिव रखना जरूरी है। शादी के बाद पुराना नॉमिनेशन खुद ब खुद रद्द नहीं होता, अपडेट करना जरूरी है। कई लोग ये गलती कर बैठते हैं जिससे बाद में कानूनी विवाद हो सकते हैं। समय समय पर नॉमिनेशन रिव्यू करें ताकि भविष्य में विवाद न हो। हर बड़े बदलाव के बाद जैसे शादी, बच्चे का जन्म या परिवार में कोई बदलाव, नॉमिनेशन अपडेट करें। पीएफ सिर्फ पैसा नहीं, परिवार की सुरक्षा है। जागरूक रहें और समय पर कार्रवाई करें। ये छोटी छोटी बातें आपके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती हैं। बोनस टिप, ई नॉमिनेशन की पीडीएफ कॉपी प्रिंट करके सुरक्षित रखें और नॉमिनी को बताएं। डिजिटल के साथ साथ फिजिकल कॉपी भी जरूरी है ताकि इमरजेंसी में तुरंत मिल सके। ये छोटी सी तैयारी आपके परिवार को मुश्किल वक्त में बड़ी राहत दे सकती है। सही जानकारी और थोड़ी सी सतर्कता से आप अपने अपनों का भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पीएफ नॉमिनी पे आउट 2025 की पूरी जानकारी। याद रखें, 50,000 रुपए का लाभ तभी मिलेगा जब पीएफ नॉमिनेशन अपडेटेड होगा। आज ही यूएएन पोर्टल खोलें और नॉमिनी चेक करें। जरूरत हो तो तुरंत अपडेट करें। अगर वीडियो से मदद मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो